नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका टाइटल है क्या लिवर सिरोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट है या सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र ऑप्शन है। लिवर सिरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लिवर टिश्यू यानी लिवर के जो नॉर्मल जो सेल्स हैं, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वो डेड होते जाते हैं और उसके चारों तरफ एक स्कारिंग होती जाती है और ये जितने भी सेल्स हैं वो एक केज में जाके बंद होने लगते हैं। एक रीजनरेटिव सेल्स का एक केज बनता जाता है, जिसके जो केज जो बनता है वो चारों तरफ से स्कार टिश्यू का होता है और उसके बीच में जो रीजनरेटिव हेपेटोसाइट्स हैं वो उसमें ग्रो करते रहते हैं। तो इसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण है कि स्किन का, जैसे चमड़ी पे कोई एसिड गिर जाता है या गर्म पानी गिर जाता है या आग से या किसी गर्म चीज़ से जब चमड़ी हमारी जल जाती है तो वहाँ क्या होता है, जब वो हील होती है तो वहाँ एक स्कार बन जाता है, एक घाव बनता है और वो सूख के एक स्कार बन जाता है। अगर वो छोटा स्कार होता है, ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, तो उसको हम लोग दवा से ही ठीक कर सकते हैं। जब लिवर में ज़्यादा डैमेज होती है तो लिवर जो होता है वो पूरा काम नहीं कर पाता है, वो पूरा स्कार जैसा होता है, वो डैमेज हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, वैसे ही लिवर भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर टाइप का हो जाता है स्कार टिश्यू के कारण और वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। फिर भी हम उसके साथ जी सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हाथ का डैमेज हो जाता है एसिड के कारण, या मान लीजिए कोई जानवर ने काट दिया या कोई चीज़ के कारण इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है जो कि रिपेयर के बाहर चला जाता है। उस समय कभी कभी उस हाथ को काट के निकालना पड़ता है और नया आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ता है। वैसे ही हमारा लिवर जो है, अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो वापस ही ना आ सके, वो काम ही नहीं कर सके, तो ऐसे कंडीशन में उस डैमेज लिवर को पूरी तरह से निकाल देना पड़ता है और नया लिवर लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये मैंने एक समरी में, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया कि कैसे लिवर सिरोसिस होता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, एक स्किन के एग्जाम्पल से देते हुए। अब हम लिवर सिरोसिस को थोड़ा डिटेल्ड वे में समझते हैं। जब भी लिवर में ट्रॉमा होता है तो लिवर के इम्पॉर्टेंट जो सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वो डैमेज होते हैं। हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो फंक्शनिंग यूनिट है और ये करीब करोड़ों की तादाद में लिवर में रहते हैं। इनफैक्ट लिवर ऑलमोस्ट उसी का बना होता है। तो जब भी लिवर में डैमेज होगा तो ये जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो उसके फंक्शनिंग यूनिट है, मतलब जो सारा लिवर का जो काम है वो हेपेटोसाइट्स करते हैं, माइक्रो लेवल पे वो डैमेज हो जाते हैं। और जब वो डैमेज होते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करते हैं। जहाँ जो डेड सेल्स जो भी हेपेटोसाइट डेड हो रहे हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और नए हेपेटोसाइट्स वहाँ पे बन जाते हैं और इस तरह लिवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अब आप सोचिएगा ट्रॉमा होता क्यों है, लिवर को ट्रॉमा क्यों होता है। सो लिवर ट्रॉमा होने के जो मुख्य कारण है वो है एक्सेस अल्कोहल इंटेक। जो आदमी एक्सेस अल्कोहल लेता है, अल्कोहल अंदर जाता है, जाते हुए वो लिवर से पास करता है और हमारे हेपेटोसाइट्स में जाके जमा हो जाता है और अंदर उसको डैमेज करने लगता है। और कारण जो है वो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, जो इन्फेक्ट करके हमारे लिवर में जाके हमारे हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं। फिर है फैटी लिवर, जो कि जिसमें अगेन फैट बॉडी में जाता है, हेपेटोसाइट्स या लिवर सेल पे जाके डिपॉजिट होता है और उनको एक एक करके डैमेज करना शुरू करता है। इसके अलावा और कारण है जैसे कि हैवी मेटल, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारे लिवर में जाके डिपॉजिट होते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करती है। अगेन गुड पार्ट लिवर का ये है कि वो स्कार को भी, जो हेपेटोसाइट्स बचे हुए वो डिसॉल्व कर देते हैं।
वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे वो स्कार जो होता है वो डिज़ोल्व होते जाता है। जब स्कारिंग होती है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। सो फाइब्रोसिस ऑफ लीवर जो होता है वो भी रिवर्सिबल है, क्योंकि जो हेपेटोसाइट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में अभी भी बचे हुए हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो उस स्कार टिश्यू को डिज़ोल्व कर दे रहे हैं और उसके बाद वो नॉर्मल में जा सकता है, बशर्ते कि जो आदमी अल्कोहल पी रहा है वो छोड़ दे, शुगर वगैरह कंट्रोल रखें, फैट इंटेक कम करें, वेट रिडक्शन करें। जो भी कारण है ट्रॉमा होने का उसको अगर हमने टैकल कर लिया, हेपेटाइटिस बी सी को कंट्रोल कर लिया, तो लीवर के जो स्कार जो बने हुए हैं, लीवर फाइब्रोसिस हो रखा है, वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। लीवर के सेल्स जो हैं फिर से नॉर्मल आर्किटेक्चर में आ जाएंगे और आपका लीवर फिर से हेल्दी हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा फाइब्रोसिस स्टेज।